हाय दोस्तों, मैं हूं आपका अल्फा अक्की और आज मैं मेरे साथ हुए एक हॉरर इवेंट को शेयर करने आया हूं आपके अपने चैनल अनकहे किस्से पर। हे गाइस, मैं हूं अक्षित और ये कहानी मेरे साथ हुई पास्ट में रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो ये बात है 2016 की, जब मैं 12th क्लास में था। वहाँ हमारे फेवरेट सर थे निखिल सर। कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना जो टीचर के साथ साथ आपके दोस्त भी होते हैं। निखिल सर वैसे ही थे। क्लास में वो हमको मैथ्स पढ़ाते थे और क्लास के बाद हम उन्हीं के पास ट्यूशन जाकर पढ़ते थे। निखिल सर पंडित भी थे और वो काफ़ी ऐसी चीज़ें जानते थे जिनसे बहुत सारे लोग अनजान थे। निखिल सर ट्यूशन अपने घर में ही पढ़ाया करते थे। मैं और मेरे दो दोस्त तुषार और मुदित, हम तीनों क्लास में भी साथ बैठा करते थे एंड ट्यूशन में भी साथ ही जाया करते थे। एक बार निखिल सर हमें ट्यूशन में पढ़ा रहे होते हैं कि हम सब रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आज मत पढ़ाओ, आज ऐसे ही कुछ बातें करते हैं ना। निखिल सर भी हमको पढ़ाना बंद कर देते हैं और हम सब ऐसे ही बातें करने लगते हैं। बातें कब भूत की होने लग जाती है हमें पता ही नहीं चलता कि तभी हमें निखिल सर कुछ ऐसी बातें बताना शुरू करते हैं जिन्हें सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताते हैं कि उनकी गली में एक घर है जो कुछ दिन पहले ही खाली हुआ था, क्योंकि उस घर में किसी का साया दिखाई देता है और कुछ डरावनी आवाज़ें भी आया करती हैं। वहाँ के जो मकान मालिक थे, ये सब उनके साथ जब होना शुरू हुआ तो उन्होंने उस घर को ताला लगाकर रातों रात ही कहीं और शिफ्ट कर लिया और उस दिन के बाद से काफ़ी लोगों को यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हुई महसूस हो रही है। निखिल सर ने बताया कि उन्हें उस घर में अभी तक अलग या अजीब सा कुछ महसूस नहीं हुआ है, पर 2 दिन पहले ही उनकी मम्मी को उस घर में लाइट ऑन दिखी थी, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि उस घर की लाइट्स हमेशा ऑफ ही रहती थी, क्योंकि वहाँ तो कोई रहता ही नहीं था। और उस घर में लाइट्स का ऑन होना ये मम्मी को बहुत अजीब लगता है। अब निखिल सर की मम्मी वहाँ पर देखे जा रही थी कि कहीं मकान मालिक वापस तो नहीं आ गए उस घर में रहने के लिए, पर उनको वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक काले रंग की शैडो दिखती है जो कि बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी होती है, करीबन 2 इंसान जितनी बड़ी। ये देख के निखिल सर की मम्मी बहुत डर जाती है और जल्दी से नीचे आ जाती है और पूरे परिवार को ये घटना बताती है। आजकल गली में माहौल भी ऐसा चल रहा है कि उस बात से इनकार नहीं कर सकते और तब से रात को भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता है गली में। ये सारी बातें मुझे और मेरे दोस्तों को मजाक लग रही थी। हम में से कोई भी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। हमें लगता था कि निखिल सर हमसे मजाक कर रहे हैं। 3-4 दिन बाद मैं, तुषार और मुदित ट्यूशन में जल्दी आ गए थे। अभी ट्यूशन को चालू होने में करीबन 30 मिनट तक बचे हुए थे, तो हम बस ऐसे ही बैठे हुए थे और वहाँ पर हमारा एक दोस्त आता है जिसका नाम शेखर होता है। शेखर बहुत डरपोक टाइप का इंसान था और तब शेखर हमसे कहता है, अक्षित, निखिल सर ने जो बातें बताई थी वो सुनने के बाद तुझे यहाँ आने में डर नहीं लग रहा क्या? नहीं यार, किस बात से डर लगेगा? सर ने बताया था ना, गली के उस बंद घर में कुछ अजीब सा होता है। ब्रो इतना मत डर यार, हम सब तेरे साथ ही हैं, ऐसे मत डर। अगर पर शेखर फिर भी बहुत डर रहा था, जैसे मानो उसने भी कुछ देख लिया हो। शेखर हमको थोड़ी देर बाद बताता है कि उसने भी गली में किसी की प्रेजेंस फील करी है, जिसकी वजह से अब उसे ट्यूशन आने में बहुत डर लगता है और अब से वो ट्यूशन नहीं आएगा। उसकी ये बात सुनकर बाकी बच्चे भी डर गए थे, मानो जैसे सबके चेहरे पर दिख रहा हो कि अब से वो भी यहाँ नहीं आना चाहते। ये सब देखकर मुझे निखिल सर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो इतनी मेहनत करके हमें पढ़ाते थे, बट अब सिर्फ कुछ र्यूमर्स की वजह से उनकी आधी क्लास अब से पढ़ने नहीं आएगी और ये चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अब मैं पूरी क्लास के सामने चैलेंज कर देता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ मजाक ही है और हम ये साबित करके दिखाएंगे। मैं, मुदित और तुषार उस घर में जाएंगे और जो खिड़की निखिल सर के घर से दिखती है वहाँ पर जाकर हम हाथ हिलाएंगे और अगर हमने ऐसा कर लिया तो समझ जाना यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा ही होता है। ट्यूशन ख़त्म होने के बाद मैं, तुषार और मुदित चुपके से निखिल सर की छत पर चले जाते हैं और हम एक छत से दूसरी छत पर चढ़ के फाइनली उस घर की छत में पहुंच जाते हैं। अब हम उस घर के ऊपर खड़े हुए थे और टेरेस वाला गेट खोलने की कोशिश करते हैं, पर वियर्ड बात ये थी कि वो दरवाज़ा जस्ट हल्का सा हाथ लगाते ही खुल जाता है, मानो किसी ने उसे पहले से ही खोल दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा वहाँ पर पहले से ही वेट कर रहा हो। हम जैसे ही छत के नीचे उतरते हैं और घर के 2nd फ्लोर में एंटर करते हैं, हमें वहाँ अचानक से बहुत ठंड सी लगने लग जाती है, जैसे मानो किसी ने AC चला दिया हो।
हम बस उस खिड़की को ढूंढ रहे होते हैं, पर न जाने क्यों वो खिड़की मिल ही नहीं रही होती है। उस फ्लोर में 3 रूम्स होते हैं, तो हम तीनों उस खिड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग रूम्स में चले जाते हैं। मेरे वाले रूम में कोई खिड़की नहीं होती है और ना ही तुषार वाले रूम में। हम वापस हॉल में आते हैं, पर हम नोटिस करते हैं कि मुदित वापस नहीं आया है। हम उसका वेट करते हैं, करीबन 5-7 मिनट हो जाते हैं, पर मुदित अभी भी वापस नहीं आया होता है। अब हमें चिंता होने लगती है, तो हम मुदित को ढूंढने के लिए उसके रूम में एंटर करते हैं और हम देखते हैं कि मुदित को वो खिड़की मिल गई है और वो उस खिड़की को चुपचाप खड़े होकर घूर रहा होता है। हम खिड़की के पास चले जाते हैं। अब हम खिड़की के पास जाकर हाथ हिलाने लग जाते हैं, ये सोचकर कि बाहर से ट्यूशन वाले देखेंगे और जो सबका भ्रम है वो दूर हो जाएगा। बाहर से सब खिड़की की तरफ ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मानो उन्हें हम दिखाई ही नहीं दे रहे हो। अरे यार, इन सबको हम यहाँ से हाथ हिलाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? जो सब ऐसे खिड़की की तरफ देख रहे हैं जैसे मानो हम यहाँ है ही नहीं। इसके बाद तुषार अब हॉल की तरफ चल पड़ता है। मैं भी उसके पीछे जाने लगता हूँ कि तभी मैं देखता हूँ कि मुदित अभी भी वहाँ खड़ा हुआ है। चल ब्रो, चलते हैं अब यहाँ से। तुझे सही में लगता है ये सब सिर्फ एक वहम है? और ये बोलकर वो अपना फेस टेढ़ा करके अजीब सी स्माइल करता हुआ मुझे देखता है। वो देखकर मुझे बहुत अजीब फील होता है कि तभी मुझे तुषार के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैं भागकर तुषार के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि मुदित हॉल में बेहोश पड़ा हुआ है। ये देखकर हम सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अगर मुदित यहाँ है तो अंदर अभी जो हमारे साथ था वो कौन था? अब मैं और तुषार भी डरने लगते हैं और हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो रही होती कि हम वापस जाकर उस रूम में देखें कि असल में वहाँ मुदित नहीं तो कौन था। और हम भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि मुदित अकेला छूट जाएगा। मुदित को उठाकर छत क्रॉस करके वापस आना भी इम्पॉसिबल था। हम निखिल सर को कॉल करके सब बता देते हैं। जब उनको ये सब पता चलता है तो वो जल्दी से वहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। वो मेन गेट पर जाते हैं और मेन गेट के ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ समय तक ताले को मारने के बाद वो ताला टूट जाता है और निखिल सर अकेले ही उस घर में आ जाते हैं। अब वो 2nd फ्लोर पर आते हैं और मुदित को बेहोश देखकर सर कहते हैं, तुम दोनों थोड़ी दूर खड़े हो जाओ। और जैसे ही मैंने कहानी के शुरू में बताया था कि निखिल सर को वो चीज़ें पता है जो बाकी लोगों को शायद ना पता हो। निखिल सर हमारे सामने ही ज़मीन पर एक लाइन खींचते हैं और हाथ में गंगा जल लेकर वो कुछ मंत्र बोलते हैं और फिर उस गंगा जल को मुदित के ऊपर छिड़क देते हैं। गंगा जल छिड़कते ही मुदित को होश आ जाता है और फिर हम चारों उस भूतिया घर से बाहर आ जाते हैं। निखिल सर की वजह से लकीली हम तीनों सेफ थे और अब हम तीनों को भी भूत प्रेत जैसी इन सब चीज़ों में विश्वास हो चुका था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हम ज़रूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।